नमस्कार, गुड मॉर्निंग। हेलो दोस्त, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। मैं आकाश शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आरडब्ल्यू के इस परिवार पर। तो मेरे दोस्त, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। संतोष कुमावत, रीता सैनी, तुषार कुमार, मानवी तिवारी, अमृता सिंह, मैं बहुत अच्छा, उम्मीद है आप भी अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, बहुत बहुत स्वागत है। अंशुल अहिरबार, अनुज, कमलेश कुमार, अनिरुद्ध यादव, रिहान, अंशुल, शैफ, श्रीधर बैरुआ, बालकृष्ण, आकाश गुप्ता, शिवा गुर्जर, भीमेश, हैप्पी यूजर, ओम प्रकाश, कैलाश, अनिल, प्रशांत, संध्या, सोनम, रूबी, अनु, मकबूल, दीपेश राजपूत, जगतार, रिंकू, सुमन, रॉयल राजपूत ऑफिशियल, सूरज, नीतीश कुमार, आप सभी का स्वागत है। रिचा, मोहित चौहान, मयंक, मनोरंजन यादव, ऋषि, अमृता, सौरभ, महिपाल, प्रदीप, आकाश, अंजू, नरेश, अनिल, अनुष्का, रीमा, नीलम यादव, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। भाई सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हैं, जो कि है टाइम एंड डिस्टेंस। बड़ा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये बड़ा टॉपिक होगा और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, तो इसमें जो आप लोग देखेंगे, ठीक है भाई। गुड मॉर्निंग आप सभी लोग, रुक जाओ अब थोड़ा थोड़ा सा। तो टाइम एंड डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक होता है भाई, अपने आप में काफी बड़ा टॉपिक है। क्योंकि इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो एक चीज होगी, एक तो टाइम एंड डिस्टेंस होगा ही होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस, ये तो होगा ही होगा। इसके अलावा अगर आप बात करोगे तो इसमें इसके अलावा एक ट्रेन का कॉन्सेप्ट भी होता है, ट्रेन का कॉन्सेप्ट होता है। इसके अलावा इसमें एक चोर पुलिस का कॉन्सेप्ट भी होता है, ठीक है। थीप पुलिस लिखने से अच्छा हिंदी में लिख दूं, चोर पुलिस का एक कॉन्सेप्ट आजकल बहुत चलता है, वो इसमें होगा। इसके अलावा इसमें एक बोट एंड स्ट्रीम, धारा और नाव, बोट एंड स्ट्रीम, धारा और नाव का कॉन्सेप्ट होगा। और इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट होगा दौड़ का। कहने को एक टॉपिक है लेकिन अपने आप में 5 टॉपिक समेटे हुए हैं, ठीक है। कहने को एक टॉपिक है लेकिन अपने आप में 5 टॉपिक्स समेटे हुए हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर की अगर बात करोगे तो टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब इनमें से तो आएगा ही आएगा, मैं नहीं कह रहा बाकी बेकार हैं, बाकी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन टाइम एंड वर्क से हमेशा एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 1 या 2। टाइम एंड डिस्टेंस से हमेशा 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है भाई। योगेश, ईश्वर, अभिषेक हुड्डा, अंश कुमार सिंह, जय हिंद, सुमन कुमारी, रोहित आदित्य, तुषार कुमार। 1 वीक्स लग जाएगा, ज्यादा भी लग सकता है भैया, 1 वीक्स, मैं ये नहीं कह रहा कि 1 वीक्स लगेगा, 1 वीक्स से ज्यादा भी लग सकता है। तो आप लोगों को इसमें बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है वैसे तो, ठीक है। कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा बेसिक नहीं, मतलब बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो निखिल, आप लोग देखेंगे भाई, सबसे पहले मैं आप लोगों को इसमें लेके चलते हैं टाइम एंड डिस्टेंस की तरफ। किसकी तरफ? टाइम एंड डिस्टेंस की तरफ। आप जाओ सबसे पहले सर टाइम एंड डिस्टेंस पे, ठीक है जी। और टाइम एंड डिस्टेंस में एक ही फॉर्मूला है, हालांकि बीच बीच में कॉन्सेप्ट अलग अलग आते रहेंगे, हालांकि बीच बीच में कॉन्सेप्ट अलग अलग आते रहेंगे, लेकिन एक फॉर्मूला आपको जो ध्यान रखना है वो सभी लोग समझ चुके होंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय, ये फॉर्मूला आपको लिखना होगा, ठीक है। यानी कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब कहीं आपने इसका कोई और रूप देखा होगा, इसी से 3 फॉर्मूले बना दिए जाते हैं मेरे दोस्त, 3 फॉर्मूले बना दिए जाते हैं, ठीक है। तो कल का एक क्वेश्चन मैं सारे करवाऊंगा, परेशान मत हो, कल वाला क्वेश्चन छूटा, उन्हें आप नोट डाउन करते रहो एक तरफ से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो भाई चलें, नीलेश कुमार पाल मेरे दोस्त, मेरे भाई, यहां देखो अब आप, तो ये बात आपको पता चली सर, इसको लिखने के और भी तरीके हो सकते हैं। और वो तरीके क्या है? वो तरीके क्या हैं आप लोग देखेंगे भैया। अगर आपको समय निकालना है तो समय को इधर ले जाओ, चाल को इधर ले जाओ, तिरछी गुणा कर दो। अगर आपको निकालना है माना समय की, मैं तो सर टाइम निकालना चाहता हूं, ये कहीं कहीं ऐसा लिखा दिखेगा, समय बराबर दूरी
और समय और चाल को एक दूसरे से बदल दो, चाल नीचे चला जाएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। कल को आप बोलो जी मुझे तो दूरी निकालना है, तो दूरी निकालने के लिए मेरे दोस्त आप इन दोनों की इधर गुणा करो, तो समय गुणा चाल या चाल गुणा समय। तो ये है तो बेसिकली एक ही कॉन्सेप्ट, है तो बेसिकली एक ही फॉर्मूला, लेकिन लिखने के तरीके तीन हो गए। हम तीन से कोई मतलब नहीं, ठीक है, हम तीन से कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो ये बात आपको सिंपल पता है कि सर एक फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय। क्या है फॉर्मूला? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, या डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये तीन फॉर्मूले इसको बना के लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये तीन फॉर्मूले नहीं है, फॉर्मूला एक ही है मेरे दोस्त। इसको लिख आप दो तरीके से देते हो, ठीक है, लिख आप दो तरीके से देते हो, ठीक है, लिख आप दो तरीके से देते हो, बाकी फॉर्मूला ये एक ही है। टोटल बात करूं तो चाल बराबर दूरी बटे समय, इसको ध्यान रखोगे, ठीक है। इस s इज इक्वल टू डी अपॉन टी, एस का मतलब स्पीड, डी का मतलब डिस्टेंस, एस और टी का मतलब टाइम। तो ये बात आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है भाई। तो एक बात सिंपल सी आप लोगों ने देख ली, चाल बराबर दूरी बटे समय। ये कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे हम लोग, बस सारा कॉन्सेप्ट यही होगा। अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज देखिए, बात अगर मैं करूं मेरे भाई समय की, तो समय का मात्रक क्या होगा? या तो समय का जो मात्रक दे रखा है वो सेकंड होगा, ठीक है, या समय दे रखा होगा आपको मिनट में, या समय दे रखा होगा मिनट में, या समय दे रखा होगा घंटे में। समय इन तीन चीजों में दे रखा होगा। ऐसे ही अगर मैं बात करूं दूरी का मात्रक, तो दूरी आपको या तो मीटर में दे रखी होगी, या किलोमीटर में दे रखी होगी, किलोमीटर में दे रखी होगी। जनरली मीटर या किलोमीटर में देता है, ठीक है, जनरली किस में देता है? किलोमीटर में देगा या मीटर में देगा। ऐसे ही अगर दूरी की बात कर ली, समय की बात कर ली, आप चाल की बात कर लो। चाल की बात करोगे तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के सामने होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज तो ये बात आपको पता चली भाई, चाल, चाल का मतलब है चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। तो मेरे भाई आप लोग एक बात मुझे बताओ, अगर मैं दूरी मानता हूं, अगर मैं कोई भी दूरी मानता हूं, तो या फिर मैं ऐसे एक बात कर सकता हूं कि भाई अगर चाल आपको दे रखी है माना किलोमीटर प्रति घंटे में, चाल आपको दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो अब देखने की बात यह, देखिए समय का मतलब है कोई भी दूरी अगर आप बात करते हैं, कोई भी दूरी की अगर मैं बात करूं, चाल बराबर दूरी बटे समय है, इस बात को आप अच्छे से जानते हैं। इसी के पीछे सारी चीजें आपको काम में लेकर आनी है। भूल गया करना क्या करूं सर? सर पीछे के क्वेश्चन भूल गया करना क्या करूं? मेरे दोस्त याद मत करो क्वेश्चंस को, प्रैक्टिस करो और प्रैक्टिस करते रहो, आप प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। अब आप लोग देखेंगे भाई यहां चाल बराबर दूरी बटे समय, और ऐसे बच्चों का मैं क्या करूं जो अभी कह रहे हैं सर जी समझ में नहीं आ रहा, मैंने कुछ समझाया ही नहीं है, तो सीधी सी बात है समझ में आएगा ही नहीं। ये तो फॉर्मूला है, मैंने एक ही फॉर्मूला लिख रहा हूं जब से आया हूं, 5 मिनट हो चुके हैं, लगभग 8 मिनट, एक ही फॉर्मूला लिख रहा हूं, दूसरा मैंने लिखा ही नहीं है। चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब समझने की जहां बात आएगी मैं वहां बोलूंगा समझना। ये तो आपको मैं ये मान के चल रहा हूं पता है चीजें, और अगर नहीं पता है तो लिख लो, बस अभी समझो मत कुछ भी। जब समझने की चीज आएगी मैं आपको बहुत अच्छे से उस चीज को दोबारा समझाऊंगा, तिबारा समझाऊंगा, ठीक है। तो अब आप यहां देखो, चाल बराबर दूरी बटे समय, अगर आपको चाल दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटे में, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा बोलते हैं भाई, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में अगर मैं बात करूं तो इसको हम बोलते हैं किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा क्या बोलते हैं? किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और जरूरी नहीं है आप इसको ऐसा तिरछा ही लगाओ, आप इसको बटे में भी लिख सकते हो, किलोमीटर प्रति घंटा। और ये आता कहां से है? सबसे पहली बात, किलोमीटर प्रति घंटे मेरे दोस्त आता कहां से है? देखिए कहां से आएगा। तो मैं ये कह रहा हूं दूरी जो होगी, दूरी किलोमीटर में दे रखी है, माना 10 किलोमीटर, माना दूरी 10 किलोमीटर, माना, क्योंकि अभी थोड़ी देर में आप ये जरूर कहोगे सर 10 कहां से आया, माना दूरी 10 किलोमीटर दे रखी है, ठीक है, माना दूरी है 10 किलोमीटर और ये 2 घंटे में तय करता है, तो चाल हो जाएगी 2 घंटे, ठीक है। घंटे को आवर लिख सकते हैं, HOURS। तो आप देखो 2 से आपने 10 काट दिया 5 बार, तो चाल आ गई 5, लेकिन किलोमीटर घंटे को थोड़ी काट देगा भाई, किलोमीटर घंटे को काटेगा क्या? नहीं काटेगा। किलोमीटर किलोमीटर को काटेगा,
घंटा घंटे को काटेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि किलोमीटर घंटे को काट दे या घंटा किलोमीटर को काट दे। तो इसको आप जो लिखा हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा, ये तो लिखा ही रह जाएगा। तो ऐसे करके ये चाल आ जाती है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो किलोमीटर प्रति घंटा को अब मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं, अगर किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदला जाए, किसमें, मीटर प्रति सेकंड में, तो गुणा करनी होती है 5/18 से। 5/18 से गुणा कर देना, ये बन जाएगा मीटर पर सेकंड। क्या बन जाएगा भाई, अब यहां समझ लेना भाई, यहां समझा रहा हूं, ये बन जाएगा मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड बन जाएगा। अगर आप किलोमीटर प्रति घंटे को गुणा कर देते हो 5/18 से, 5/18 से, तो ये बन जाएगा किलोमीटर प्रति घंटे को 5/18 से गुणा करने पर मीटर प्रति सेकंड बन जाएगा। क्या बन जाएगा मेरे दोस्त, मीटर प्रति सेकंड। लेकिन अगर आप बोलो कि नहीं जी मीटर प्रति सेकंड में चाल दे रखी है और मुझे किलोमीटर प्रति घंटे पे जाना है, तो मेरे भाई 18/5 से गुणा करनी पड़ती है मेरे दोस्त, 18/5 से गुणा करनी पड़ती है। ये चीज देखिए, मैं अभी आपको ये समझा रहा हूं। ठीक है, अभी मैं आपको समझा रहा हूं आंसू, अभी समझा रहा हूं 5/18 से ही क्यों करनी है या 18/5 से ही क्यों करनी है। ठीक है, इस बात को आप लोग समझे। सबसे पहली बात मैं कह रहा हूं, अगर किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है तो आपको इसका अगर मीटर प्रति सेकंड चाहिए तो आप इसको बोल सकते हो 5 गुणा 18 से गुणा कर दो, 5/18। जैसे ये है, तो अगर मैं 5 में किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में आ रहा हूं, तो 5/18 से गुणा अगर मैं कर दूं तो ये बनेगा 25/18 मीटर पर सेकंड। यानी ये दोनों चाल आपस में बराबर हैं। या तो बोल दो 1 घंटे में 5 किलोमीटर, या बोल दो 1 सेकंड में 25/18 मीटर, या तो बोल दो 1 घंटे में 5 किलोमीटर, या बोल दो 1 सेकंड में 25/18 मीटर, 1 सेकंड में 25/18 मीटर। ठीक है, दोनों एक ही बात होंगी। तो ये आपके सामने है 5 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में अगर चेंज करना चाहूं, ठीक है, मीटर पर सेकंड में अगर चेंज करना चाहूं तो आप लोग बोलोगे सर 5/18 से गुणा करो। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात की 5/18 आया कहां से, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात की सर 5/18 आया कहां से। एक बार देखिए भाई, ये लिखा हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा लिख रहा है। ठीक है, तो मैं अगर इसको मीटर पर सेकंड में बदलना चाहूं, ध्यान से सुनना इस बात को, अब मैं समझा रहा हूं बात। ठीक है, तो ये अगर मैं बोलूं कि किलोमीटर प्रति घंटा लिख रहा है, इसको मैं मीटर पर सेकंड में बदलना चाहूं और मैं आपको रटवाने के लिए बोल रहा हूं कि 5/18 से गुणा कर दो, तो मेरे दोस्त आपको रटने की तो जरूरत नहीं है कम से कम। अब आपको यह समझना होगा कि 5/18 की गुणा क्यों करी गई। तो मुझे एक बात बताओ, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। भाई ये 1 किलोमीटर है, कुछ भी नहीं लिख रहा तो आगे 1 है, कुछ नहीं लिख रहा तो आगे 1 है, तो 1000 मीटर बन गया। कितना बन गया, 1000 मीटर। और 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, ये बात भी आपको पता होगी। 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं भैया, ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए कि मेरे दोस्त 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट के, 60 मिनट के, और 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड के। किसके, 60 सेकंड के। तो यहां से एक बात मैं बता सकता हूं भैया, फिर 60 मिनट किसके बराबर हुए, तो आप ऐसा बोल सकते हो सर 1 घंटा बराबर हो गया 60 मिनट, और 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर है, तो 60 मिनट 60 गुणा 60 यानी 3600 सेकंड के बराबर होते हैं। ठीक है, 1 घंटा किसके बराबर होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट 3600 सेकंड के। सिंपल सी बात आप समझ लो भाई, ये 5/18। वैसे तो इसका मतलब ये कि याद कर लो, पर याद क्यों कर ले जब हमें समझने की बात है। ठीक है, याद क्यों कर ले जब आपको समझने के लिए यहां पे बुलाया गया है, तो आप समझो सारी चीजों को। ठीक है, एक एक चीज समझने की कोशिश करो भाई। 1 किलोमीटर, आज के बाद कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है सर, मैं कंफ्यूज हो जाते हैं सर, मीटर पर सेकंड में बदलना है किलोमीटर पर घंटे में, आज के बाद नहीं होगे। ठीक है भाई, किलोमीटर को ये बात भी आपको लिख लो, 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, 1000 मीटर, ये बात भी आप लोग लिख सकते हो। ठीक है,
ये बात भी आप लोग लिख सकते हो। जैसे एक मील की बात करूं, आपने कभी कभी शब्द सुना होगा बड़े बूढ़ों से, एक मील। एक मील में कितने किलोमीटर होते हैं? 1.606 किलोमीटर होते हैं। और अगर मैं बात करूं 5 मील, तो 5 मील में मेरे दोस्त 8 किलोमीटर होते हैं, लमसम लगभग 8 किलोमीटर होते हैं। 1.6 भाई 1600 मीटर, 1600 को 8 5 गुना करोगे, 16 पंजे 80, 8000 मीटर। तो एक 5 मील में होते हैं 8 किलोमीटर। ये बात आपको पता होगी, नहीं पता तो लिख सकते हो। सर सेकंड ही क्यों लिए, 60 मिनट भी लिख सकते हैं ना? हां, अगर मीटर प्रति मिनट निकालना हो तो 60 मिनट कर दो, मीटर प्रति मिनट निकालना हो तो 60 मिनट इसमें कर सकते हैं। भाई अगर आप में एक बच्चा कह रहा है कि सर जी सेकंड ही क्यों लिया, सेकंड इसलिए लिया क्योंकि क्वेश्चन जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा, दो तरह की चाल आपको देगा, एक तो मीटर प्रति सेकंड और एक किलोमीटर प्रति घंटा। एक तो मीटर प्रति सेकंड और एक किलोमीटर प्रति घंटा। एग्जामिनर दो तरह की चाल आपको देके भेजेगा, ठीक है? तो आपको मीटर लिख रहा है तो मीटर प्रति सेकंड निकालो, किलोमीटर लिखा हुआ है तो किलोमीटर प्रति घंटा निकालोगे, ठीक है? तो मैं ये बता रहा हूं, अगर कुछ बच्चे कह रहे हैं सर 1 घंटे को तो 60 मिनट भी लिख सकते हैं, हां भाई 60 मिनट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 0 से 0 कटेगा और ये बन जाएगा 50/3 मीटर प्रति मिनट। लेकिन मिनट में नहीं चाहिए मुझे, सेकंड में चाहिए। तो मैं इस मिनट को सेकंड बनाऊंगा और 1 घंटे में सेकंड होते हैं 3600। 1 घंटे में सेकंड होते हैं 3600 सेकंड। अब आप एक बात मुझे बताइए, यहां से 2 जीरो से 2 जीरो कटे, आपको अच्छे से पता है, काटना तो आता है भाई। 2 पंजे 10 और 2 से 36 कटा 18 बार, तो ये कितना बना? 5/18 मीटर प्रति सेकंड। 5/18 और मीटर प्रति सेकंड तो ऐसे ही है, ये कौन से कट गए किसी से, ये तो लिखे ही पड़े हैं। तो किलोमीटर प्रति घंटे को आपने क्या लिख दिया? 5/18 मीटर पर सेकंड लिख दिया। 5/18 मीटर पर सेकंड लिख दिया, ठीक है? 5/18 मीटर प्रति सेकंड लिख दिया, इतनी सी बात है बस, ठीक है? इतनी सी बात है, 5/18 मीटर पर सेकंड लिख दिया, ठीक है? बहुत बढ़िया। तो ये आपको पता चल गया भाई। कोस, मील को ही कहते हैं, किसको कहते हैं? एक कोस भी होता है कि जी किस कोस की परिक्रमा, 7 कोस की परिक्रमा, शायद वो 3 किलोमीटर के बराबर बैठता है, तो कोस वही होता होगा कुणाल। तो अब मुझे एक बात बताओ सर जी, किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर पर सेकंड की तरफ जाओगे तो 5/18 से गुणा करोगे, ये बात लिखवा रहा हूं मैं, ये मैंने साबित करी है। किलोमीटर को मीटर बना लिया, 1000 मीटर होता है, 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, ये मैंने बताया। तो अगर मैं इन 2 जीरो से 2 जीरो को काटूं, 2 से 5 बार, 2 से 36 कटेगा 18 बार, तो 5/18 मीटर पर सेकंड। अब सबसे ज्यादा कंफ्यूजन कहां होगा आप लोगों को कि कब तो 5/18 करूं और कब 18/5 करूं, यह कंफ्यूजन रहेगा। और जब मैंने तैयारी शुरू करी थी तो मुझे भी यही कंफ्यूजन था, फिर मैंने एक उसका आइडिया अपने दिमाग से निकाल दिया, आप लोगों ने भी निकाल रखा होगा। भाई ये पॉइंट लिख लीजिए, किलोमीटर प्रति घंटे से, किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड, ये है भाई मीटर प्रति सेकंड। इसको आप ऐसे लिखोगे, इसको आप ऐसे लिखोगे मीटर पर सेकंड, ठीक है? या ऐसे भी लिख सकते हो मीटर पर सेकंड, ऐसे करके भी लिखा जाएगा, ठीक है? मीटर पर सेकंड आप इसको ऐसे करके लिख सकते हो। मैं बदलने पर, बदलने के लिए, बदलने के लिए, बदलने के लिए 5/18 से गुणा करें, 5/18 से गुणा करते हैं, ठीक है? और दूसरा पॉइंट थोड़ा सा गैप देके लिखना ताकि बीच में मैं कुछ और चीज लिखवा सकूं। इसका उल्टा अगर करूं, मीटर प्रति सेकंड, मैं लिख सकता हूं मीटर पर सेकंड, जिसको आप लिखते हैं मीटर पर सेकंड, से किलोमीटर प्रति घंटे में चाल को बदल रहे हैं भाई हम। कभी सोचो क्या बदल रहे हो? बदलने के लिए 18/5 से गुणा करें, 18/5 से गुणा करें या गुणा करते हैं, गुणा करते हैं, ये पॉइंट है,
ठीक है, ये गुणा हम करते हैं। ठीक है भाई, तो ये बात एक बार देखिए। अब याद कैसे करोगे, देखो ध्यान से। अब याद करने के लिए आपको यह बात समझ में आएगी भाई, किलोमीटर प्रति घंटे से मुझे किलोमीटर प्रति घंटे से कहां जाना है, मुझे किलोमीटर प्रति घंटे से जाना है मीटर पर सेकंड में। तो मुझे किलोमीटर से मीटर पे जाना है, मतलब बड़े से छोटे की तरफ जाना है तो ऊपर छोटी संख्या, बड़े से छोटे की तरफ जाना है तो ऊपर छोटी संख्या, बड़े से छोटे की तरफ जाना है तो ऊपर छोटी संख्या, यानी 5/18 से गुणा करोगे। जब भी बड़े से छोटे की तरफ जाओगे तो ऊपर छोटी संख्या और नीचे बड़ी संख्या। ठीक है, तो आप बोलोगे कि सर जी ये हो गया, इस तरह से हमने किया। अब यहां अगर मैं बोल रहा हूं मीटर पर सेकंड से अगर किलोमीटर प्रति घंटे की तरफ जाना है, किलोमीटर प्रति घंटे की तरफ, तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ जाने की बात हो रही है। तो बड़ी संख्या की तरफ जाना है तो ऊपर बड़ी संख्या। भाई अगर आप छोटी संख्या की तरफ जा रहे हो यानी मीटर की तरफ, तो ऊपर छोटी संख्या 5/18, और बड़ी संख्या की तरफ जा रहे हो तो ऊपर बड़ी संख्या 18/5। किलोमीटर में बदलने के लिए 18/5 और मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18। बस सिंपल सी ये बात आपको याद रखनी है। तो बड़ी संख्या, किलोमीटर एक बड़ी यूनिट है, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ अगर आप आते हो तो आपको ऊपर छोटी संख्या लिखनी है 5, और छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ आप जाते हो तो आपको बड़ी संख्या ऊपर लिखनी है यानी 18। बस इतनी सी बात ध्यान रखना कि 18/5 और 5/18 आया कहां से, कैसे आया, इस बात को ध्यान से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो आदर्श प्रताप सिंह बेटा यहां फिलहाल ध्यान दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी कैसी भी। तो यहां आप लोगों को उम्मीद है बात समझ आई। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, चलो एक सवाल बताओ, अपने स्तर से बताना। भाई ये बात मैं बोल रहा हूं, माना ये मैं कह रहा हूं 72 किलोमीटर प्रति घंटे को, 72 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलो। बदलो भाई फटाफट से। और ये जो है ये चाल है और कुछ नहीं है। 72 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। मुझे बताओ, ये चाल दे रखी है मीटर पर सेकंड, ये चाल का होगा नियम। तो ये भाई रटने की जरूरत ऐसी है नहीं, आप लोग जर्नली भी जानते हो कि भाई मैं बोल रहा हूं कि 1600 मीटर दौड़ना है कितने मिनट में, कि भैया इतने मिनट में, तो चाल कितनी होनी चाहिए 1600 बटे इतना, ऐसे करके चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, अब आप यहां देखो 72 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदल दो। ठीक है, विजय राठौड़ कह रहे 285 मिनट है, घंटे में बदलने के लिए कितने से गुणा भाग करें, 60 से भाग कर दो। ठीक है, तो इसका आंसर कुछ बच्चे दे रहे हैं सर जी 20 और कुछ बच्चे दे रहे हैं 35। तो आप लोगों को एक बात पता चल चुकी है, सर 72 है, इसको मीटर पर सेकंड में यानी छोटी संख्या तो 5/18 से गुणा कर दो और ये बन गया मीटर पर सेकंड। 18 चौक 72, 4 पंजे 20। तो या तो आप बोल दो कि 1 घंटे में चलता है 72 किलोमीटर, या आप बोल दो 1 सेकंड में चलता है 20 मीटर, दोनों सेम टू सेम है बिल्कुल। या तो आप बोल दो 1 घंटे में 72 किलोमीटर की स्पीड है, या आप बोल दो 1 सेकंड में 20 मीटर की स्पीड है, दोनों बिल्कुल सेम है भाई, दोनों बिल्कुल सेम है। चलो एक क्वेश्चन का आंसर और दो, तो एक और क्वेश्चन देखते हैं। मैं ये आपसे बोल रहा हूं 25 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलो। 25 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलो, किलोमीटर प्रति घंटे में बदलो, ठीक है, 25 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलो। 25 मीटर पर सेकंड है, ये अगर मैं किलोमीटर प्रति घंटा पूछना चाहूं सालू शर्मा, तो आप क्या आंसर दोगे? मोहम्मद फुकरान, रूबी गुप्ता, विनोद, संजू कुमार, मोहम्मद रियाज आलम। एक थपकरिया बराबर क्या होगा गुरुदेव जी? अरे यार पता नहीं भाई, थपकरिया का नहीं पता मुझे। तो यहां आप देखोगे सर मीटर से किलोमीटर पे जाना है मुझे, यानी बड़ी, छोटा है मीटर, छोटे से बड़े पे जाना है तो बड़ी संख्या ऊपर, तो मुझे गुणा करनी पड़ेगी 25 गुणा 18/5।
भाई 18/5 से गुणा करते ही ये बन जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। क्या बन जाएगा? किलोमीटर प्रति घंटा बन जाएगा। तो 5 से 25 कटेगा 5 बार, 18 पंजे हो जाएगा 90, तो ये बनेगा 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर कोई चाल पूछता है तो या तो बोल दो 90 किलोमीटर प्रति घंटा या 25 मीटर पर सेकंड, दोनों बिल्कुल एक जैसी हैं, दोनों बिल्कुल एक जैसी हैं, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा, दोनों एक सी होंगी, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिंपल सी बात ये है, ठीक है। अब चलो एक चीज मैं आपके सामने और लिखता हूं। ये तो आपने कर लिया भाई, ये तो आपने कर लिया, तो इसे मैं कर देता हूं एक तरफ। अब आपके सामने एक और पॉइंट मैं लिखता हूं। चलो मैं ये बात आपके सामने लिखता हूं, और देखो मैं जो लिख रहा हूं अटे बटे में आए कोई फर्क नहीं है, रैंडम लिख रहा हूं, कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ये 90, ये 20, इनके 2 आंसर आ चुके हैं, ठीक है। मुस्कान यादव बेटा, इनके 2 आंसर आ चुके हैं, आप लोगों ने किया। अब यहां मैं एक सवाल लिख रहा हूं, माना चलो मैं ऐसे लिख देता हूं, 120 मीटर प्रति मिनट को मीटर पर सेकंड में बदलो। अब आप बोलोगे ये सिखाया ही नहीं, और ये सिखाने की जरूरत ही नहीं है, ये तो जनरल नॉलेज हो गई, कॉमन नॉलेज है बिल्कुल, इसमें बिल्कुल आप जानते हैं सारी चीजें, ठीक है। बहुत बढ़िया। 120 मीटर पर मिनट है, 120 मीटर पर मिनट है चाल, इसको मीटर पर सेकंड में बदलवा रहा है। 120 मीटर प्रति मिनट, ठीक है। चाल क्या है? 120 मीटर प्रति मिनट है, इसको आपको बनाना है मीटर प्रति सेकंड में। बताओ जी क्या है? 120 मीटर प्रति मिनट है, तो इसको मीटर पर सेकंड में अगर मैं चेंज कराने की बात करूं तो मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर कितना आएगा? सर आपने रेशियो प्रोपोर्शन में एज के क्वेश्चन, एज का पूरा टॉपिक कराऊंगा ना अलग से, एज का बेटा पूरा टॉपिक कराऊंगा अलग से। अब एक बात मुझे बताओ, छोटी सी बात है भाई, 120 मीटर, ठीक है, प्रति मिनट। अब मिनट को, यानी कि इसका मतलब पता, इसका मतलब प्रति मिनट का मतलब प्रति 1 मिनट, तो इसका मतलब है 1 मिनट में 120 मीटर, और हमें चाहिए कितना? 1 सेकंड में। तो 1 मिनट को आप बोल सकते हो 60 सेकंड भाई, 1 मिनट को 60 सेकंड बोल सकते हो, 60 सेकंड में 120 मीटर, और मुझे चाहिए 1 सेकंड में कितना? तो 1 सेकंड के लिए आप करोगे 120/60, तो 60 से 120 कटेगा 2 बार, तो 2 मीटर, तो इसको आप बोल सकते हो मेरे दोस्त 2 मीटर पर सेकंड। अब आप इसमें लॉजिकली खुद भी सोच लो कि 1 मिनट में, यानी कि 60 सेकंड में अगर 120 मीटर जा रहा है तो 1 सेकंड में कितना जाएगा? 2 मीटर जाएगा भाई, 2 मीटर, ठीक है। अब किसी का आ रहा है 432, किसी का आ रहा है 100/3, किसी का कुछ आ रहा है, किसी का कुछ आ रहा है, जबकि आंसर क्या होना चाहिए? केवल और केवल 2 मीटर प्रति सेकंड। भाई कुछ नहीं करना आपको, ये मिनट जो है इसको सेकंड बना दो, 120 मीटर तो लिखा हुआ है, और बटे में इस मिनट को सेकंड बनाओ। मिनट है 1 मिनट को 60 सेकंड लिख सकते हैं भाई, 1 मिनट को 60 सेकंड लिख सकते हैं, 60 से 120 2 बार, तो ये आंसर आ गया 2 मीटर पर सेकंड। इतना लंबा थोड़ी करेंगे हम लोग, इतना बड़ा नहीं करने का हमको, अपना अपना जो करना है छोटा सा करना है, सिंपल सी बात है। मीटर पर सेकंड पूछ रहा है तो मिनट को गायब कर दो, अगर घंटा पूछे तो मिनट और सेकंड सबको गायब कर दो, घंटा बनाओ। किलोमीटर पूछे तो मीटर को गायब कर दो, जो वो पूछे वही चीज मुझे चाहिए, सिंपल सी बात यह है, जो वो पूछेगा वही चीज मैं चाहूंगा, वरना मुझे कुछ और नहीं चाहिए, ठीक है। जो पूछे मेरे दोस्त, आप एक बार फिर से ध्यान से सुनो, जो वो पूछना चाहेगा वही आप लोगों को बनाना पड़ेगा, रटना मत, मैं फिर बोल रहा हूं रटना मत, ठीक है। अब एक बार मैं फिर से ध्यान से सुनो, मैं एक बात और लिख देता हूं, चलो ये मैं लिख रहा हूं 300 मीटर प्रति मिनट को मीटर प्रति सेकंड में बदलो। जितने वेरिएशन हो सकते, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन क्वेश्चन के बीच में आएगा,
मेरे भाई ऐसा क्वेश्चन आप में से कुछ के दिमाग में आ रहा होगा, ऐसे क्वेश्चन हमने तो आज तक देखे नहीं है, क्यों करवा रहे हो जन। मेरे दोस्त क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा, लेकिन क्वेश्चन के बीच में ये सारी चीज आपको देखने को मिल जाएंगी। अब वो बोल रहा है 300 मीटर प्रति मिनट है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल दो, मीटर प्रति सेकंड में बदल दो, कि 300 मीटर प्रति मिनट को हम मीटर प्रति सेकंड में अगर बदलना चाहें तो कितने से गुणा भाग करें, बताओ कितने से गुणा भाग करें। अब आपको यह पता है सर, ऊपर तो चाहिए मीटर और नीचे चाहिए सेकंड। यहां ऊपर मीटर है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन नीचे सेकंड नहीं है, नीचे मिनट है, तो नीचे सेकंड कैसे लेके आऊं, बताओ नीचे सेकंड कैसे लेके आओगे। भाई मिनट को सेकंड बनाने में कितनी देर लगती है, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 1 मिनट का 60 सेकंड लिख दो, बस हो गया काम मेरा। मैं अगर इसको करने बैठूं तो मैं बोलूंगा मेरे भाई 300 मीटर तो ठीक है, मीटर तो ठीक लिखा हुआ है, क्योंकि मुझे आंसर मीटर में ही चाहिए, लेकिन सेकंड है नीचे। मिनट को सेकंड बनाओगे तो 1 मिनट में 60 सेकंड होंगे, मिनट को सेकंड बनाओगे तो 1 मिनट में 60 सेकंड होंगे। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी थी। 60 से 300, 6 पंजे 30 होता है, 60 से 300 5 बार कट गया, तो आप लोगों का आंसर आ गया 5 मीटर प्रति सेकंड। बस इतना आंसर आ गया। अगर मीटर को मिनट में, सॉरी मिनट को सेकंड में बनवाए, सेकंड को घंटे में, घंटे को मिनट में, हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, रैंडमली संख्याएं लिख रहा हूं, आपका आंसर आ रहा है 5 मीटर पर सेकंड बोलते हैं सर जी इसको, सिंपल सी बात है। ठीक है भाई, क्या बोलते हैं, 5 मीटर प्रति सेकंड बोलते हैं। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन की अगर बात करूं, देखो पहला टाइप, अभी इससे पहले बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। पहला टाइप अगर मैं बात करूं, चाल बराबर दूरी बटे समय पर आधारित सामान्य प्रश्न है। यह है चाल बराबर दूरी बटे समय पर आधारित सामान्य प्रश्न, लेकिन आपका पहला क्वेश्चन ये रहा, मुझे देखो कितने लोग इसका आंसर देते हैं। हर एक बच्चे का आंसर इसमें मुझे चाहिए। यह कह रहा है इफ द स्पीड ऑफ 3:1/3 मीटर पर सेकेंड इज एक्सप्रेस्ड इन किलोमीटर प्रति घंटा, देन व्हाट इट विल बी। बताओ भाई, 3 सही 1/3 मीटर पर सेकंड से की गति को यदि किलोमीटर प्रति घंटे में व्यक्त किया जाए तो वह कितनी होगी, तो वह कितनी होगी। मेरे दोस्त बताओ, कोई डाउट कैसा भी अब तक का? तो मैं समझ में भी बहुत जल्दी आ जाता, फिर दिक्कत में भी बहुत जल्दी आ जाते हो। बहुत बढ़िया गौरव शर्मा, मधु कुमारी बिल्कुल बहुत पहले आंसर दिया था। मोहम्मद रियाज आलम, मेरे भाई आंसर इसका फटाफट से सभी लोगों से चाहिए मुझे। मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, आज बहुत ज्यादा टाइप्स नहीं होंगे। हालांकि ऐसा नहीं है मेरे पास क्वेश्चंस नहीं है, मेरे पास दुनिया भर के क्वेश्चन है, 25-30 क्वेश्चन है, लेकिन मैं जब तक बेसिक नहीं क्लियर कराऊंगा, मैं नहीं चाहता आपको बहुत ज्यादा आगे लेके जाऊं, क्योंकि एक बार बेसिक क्लियर होगा फिर मैं फटाफट चलूंगा। ठीक है, फिर आप कहोगे रुक जाओ जी, फिर रुकने का मतलब नहीं। 3 सही 1/3 मीटर पर सेकंड है। क्या है? मीटर पर सेकंड। तो 3 तिया 9 और 1, इसको हम ऐसा बोल सकते हैं 10/3 मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे पे जाना है, यानी छोटी संख्या से बड़ी संख्या पे जाना है, तो ऊपर बड़ी संख्या होनी चाहिए, नीचे छोटी। तो इसका मतलब मैं क्या करूं, 18/5 से गुणा कर दूं, बन गया किलोमीटर प्रति घंटा। 18 बटे, भाई मीटर प्रति सेकंड, मीटर एक छोटी यूनिट है, किलोमीटर बड़ी यूनिट है, तो छोटी से बड़ी पे जा रहे हो तो ऊपर बड़ी संख्या होनी चाहिए, छोटी से बड़ी पे जा रहे हो तो ऊपर क्या होना चाहिए, बड़ी संख्या होनी चाहिए, और बड़ी से छोटी पे जा रहे हो तो ऊपर छोटी संख्या चाहिए। 3 छिक्के 18, 5 दूनी 10, तो ऊपर बन गया 12, नीचे से सब कुछ कट गया, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटे। इस सवाल का आंसर मैं देख पा रहा हूं सभी लोगों ने किया है। मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा पे पूछे, मीटर प्रति मिनट से किलोमीटर प्रति घंटा पे बोले, मीटर प्रति मिनट से किलोमीटर प्रति सेकंड पे बोले, तो कोई डरने की जरूरत नहीं है। मीटर सेकंड ये खेल आपको पता है, बहुत सिंपल तरीके से कूल माइंड के साथ ये बात देख लेना भारती की, बेटा आपको पता है 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। और रोज की बात करूं तो रोज आपके पास आपकी जिंदगी आपको 46,400 सेकंड का समय देती है। ये कोई छोटा समय नहीं होता भाई, रोज की बात है, यानी 24 घंटे के अंदर
46,400 सेकंड आपको रोज मिलते हैं। रोज नए 46,400 सेकंड मिलते हैं भैया आपको, सिंपल बात। ठीक है, चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछूं अगर जरूरत पड़ेगी तो। जैसे ये क्वेश्चन आ गया, आज बेसिक ही बेसिक धुआंधार रखूंगा। बताओ, ठीक, 46,400 सेकंड रोज आपको मिलते हैं। उनमें से 100-200 सेकंड आपके कोई खराब भी कर दे तो उसको दिल पे मत लिया करो कभी भी। 100-200 सेकंड अगर कोई खराब भी कर दे, 2-4-6 मिनट अगर आपसे कोई गलत बोल के चला गया या आपके साथ कोई गलत काम हो गया तो उसको दिल पे मत लो। मतलब गलत काम का मतलब ऐसे नहीं बहुत गलत, जर्नली कोई मतलब उल्टा बोल गया, मत लो बात को। 46,400 सेकंड में से अगर 200 सेकंड आपके साथ गड़बड़ हो गई कि भैया आप बाइक चला रहे हो, कोई बराबर में से कुछ कह के चला गया, आप उसके पीछे लग गए, नहीं, चल 10 सेकंड की बात है, जा 46,400 सेकंड हमारे पास हैं। ठीक है, आ जाओ सर। 86 या 46, 86 या 46, 86, 86 कहां बोला मैंने, 86,400। ठीक है, 86 कैसे बोल रहा हूं भाई मैं, 24 घंटे हैं, 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, 2 जीरो, 24 छिक्के 144 और 24 तिया 72 और 14 86। सही तो है मेरा गुणा, ये मैंने इतनी देर में कर ली थी अपने दिमाग में जब आपको बताया था कि 24 में 3600 की गुणा करोगे तो 864। ठीक है, आ जाओ। ये क्वेश्चन है 45 किलोमीटर प्रति घंटे की मीटर पर सेकंड में लेके जानी है भाई। 45 किलोमीटर प्रति घंटा है मेरे दोस्त, और इसको मुझे लेके जाना है कहां, मीटर पर सेकंड पर। एग्जाम में बैठ के ऐसे चंदा मत बनाना, कभी ऐसे आप भी चंदा बनाओ उसके सिर पे कर। ये मुझे पता, मैं तो ये बता रहा हूं कि मुझे बड़ी संख्या किलोमीटर से मीटर पे जाना है, छोटी संख्या पे जाना है तो ऊपर गुणा छोटी संख्या की होगी। ऊपर गुणा किसकी होगी, छोटी संख्या की। तो 45 किलोमीटर प्रति घंटे को आप ऐसा लिख सकते हो 5/18 मीटर पर सेकंड। और 9 से काट लो 45 और 18 को, 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, तो ऊपर बना 25/2 जिसको आप 12.5 बोल दो, 12.5 मीटर पर सेकंड। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आ गया, 12.5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है भाई, 12.5 मीटर प्रति सेकंड आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे बताओ इसका आंसर क्या होने जा रहा है। जितने भी ऊट पटांग खेल होंगे शुरुआत में करा दूंगा, सारे ऊट पटांग जितने भी होंगे सारे शुरुआत में। ठीक है भाई, बोर्ड पर गलत लिखा है भाई, कहां गलत लिख दिया मैंने भी क्या, 86,400 ही तो लिखा है, ये गलत लिखा है क्या मैंने। 24 छिक्के 144, 14 24 तिया 72, 72 14 86, 86,400 सेकंड। इस पे आ जाओ चलो। रीता सैनी, बेटा इसका आंसर दीजिए। 28,800 सर सोने में ही चले जाते हैं। 28,800, मैं तो कह रहा हूं 86,400 में सो ना। देखिए, सो खुल के सो, धमाकेदार तरीके से सो, 10 बजे तक सो, 8 बजे तक सो, 9 बजे तक सो, सो भरपूर सो, पढ़ो भरपूर पढ़ो, खेलो भरपूर खेलो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती कभी भी। ये जो टाइम टेबल बनाते हैं ना, नहीं जी 5 बजे उठूंगा, गुड मॉर्निंग, 5 बजे गुड मॉर्निंग, फिर 5 से 5:30 अपना दैनिक क्रिया फ्रेश होना, फिर 5:30 से योगा करूंगा, फिर 8 बजे से मैथ की क्लास लेनी बैठ जाऊंगा, उसके बाद रीजनिंग की क्लास। अबे ये सब सोच लें, अपने हिसाब से पढ़ो। क्लास कहीं जाती थोड़ी ना है, क्लास आपके सामने रहती है। जो करना है खुल के, सोना है मस्त 8-10 घंटे सो, पढ़ना है 8-7-10 घंटे पढ़ो, खेलना है 2-4 घंटे भी खेलो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बहुत से आएंगे विद्वान, खां कब जी, फिर खाना कब खाएं, खेलें पढ़ें और सोवें, तो खाना कब खाएं, 2-4 घंटे खाने के भी लगा लो, अगले दिन में चले जाओ, कोई रोक थोड़ी रहा है। सवाल देखिए, सुनो इस सवाल में क्या बोला गया। अ पर्सन ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज अ ब्रिज इन 20 मिनट्स, अकॉर्डिंगली व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ब्रिज इन किलोमीटर्स। एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चतकर
चतकर की जगह होना चाहिए चलकर, ठीक है चलो, चलकर की जगह चतकर की जगह चलकर। एक पुल को 20 मिनट में पार कर लेता है तो उस पुल की लंबाई ज्ञात करो। तो मेरे दोस्त लंबाई का मतलब है दूरी, लंबाई का मतलब है दूरी। भाई लंबाई ज्ञात करना है तो लंबाई पुल की ज्ञात करोगे। अब ये रेल जा रही है, ये पुल को पार करेगी तो ये पुल की दूरी तो बतानी है मुझे। तो दूरी का फॉर्मूला होता है दूरी बराबर चाल गुणा समय, दूरी बराबर चाल गुणा समय। लेकिन मुझे इसके मात्रकों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, मुझे इसके मात्रकों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप बोलोगे सर चाल कितनी है? चाल है, देखिए पूरा लिखूंगा, आप सोचो कभी कि क्या कर रहे हो। चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा और समय कितना है? समय है 20 मिनट। अब मैं किससे क्या काटूं मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं घंटे से मिनट नहीं काट सकता, कभी भी आप लोगों को पता है या तो घंटे से घंटा कटेगा या मिनट से मिनट कटेगी या फिर किलोमीटर से किलोमीटर कटेगा। 5 से 5 कटेगा या 5 से 7 थोड़ी कटेगा। जब यूनिट्स सेम होंगी तभी तो काट सकते हो, जब यूनिट ही सेम नहीं है तो काटने का क्या मतलब। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब आप बोलो सर जी ये तो किलोमीटर में मांग रहा है और किलोमीटर आता है घंटे के साथ, तो मैं इस मिनट को घंटा बना लूं। और मिनट को घंटा बनाने के लिए आप लोगों को पता है 60 से भाग देना होता है, बन गया घंटा। 60 से भाग, भाई सिंपल सी बात है, आप लोगों ने ये बात पढ़ी होगी। 60 मिनट में क्या होता है? 60 मिनट का मतलब 1 घंटा होता है। इसको अगर मैं उल्टा लिख दूं तो भी तो सही है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 घंटा बराबर, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं भाई 60 मिनट में 1 घंटा, तो 1 मिनट में कितना घंटा? 1 मिनट में 1/60 घंटा। 60 इधर चला गया, तो 1 मिनट में 1/60, 20 मिनट में 20/60। अब आप देखोगे सर h से h अब काट सकता हूं, ये भी घंटा ये भी घंटा। 20 से इसको काटूंगा 20 तिया 60 और 3 से 6 को काटूंगा 2 बार, तो ये आ गया 2 और किलोमीटर रह गया। घंटे से घंटा कट गया, घंटे से घंटा कट गया। मात्रक कटते हैं, जब फिजिक्स पढ़ते हैं जो बच्चे पीसीएम यानी मैथ्स पढ़ा होगा जिन्होंने 12वीं में, उन्हें पता है सर मात्रक से मात्रक कटेगा। और जिसने मैथ नहीं पता उनको मैं अब बता रहा हूं, मात्रक से मात्रक कटेगा, घंटे से घंटा कटेगा, घंटे से मिनट नहीं घटेगा कभी भी, घंटे से सेकंड नहीं घटेगा। सेकंड को घंटा बना लो तो कटाना, जब कट सकता है वरना नहीं कट सकता। ठीक है, तो आप लोगों ने ये बात समझ में आई। सर मुझे किलोमीटर में आंसर चाहिए था, किलोमीटर होगा तो मैं इसे घंटे के साथ बनाऊंगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको काटपीट कर लिया। ठीक है भाई, इसको काटपीट कर लिया। आगे चलते हैं थोड़ा सा, उम्मीद है बात समझ आई होगी। कोई ऑप्शन किसी को दिक्कत दे रहा हो तो मुझे बताओ। अब ये सवाल बताओ मुझे, इसका आंसर कितना होगा? एक कार इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर प्रति घंटे, अकॉर्डिंगली हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 32 सेकेंड्स। ठीक है, किलोमीटर को मीटर भी तो बना सकते थे सर, मेरे भाई मीटर बना सकते थे, सही बात है, लेकिन वो आंसर किस में मांग रहा है आपसे? किलोमीटर में मांग रहा है। तो मैं अगर किलोमीटर को मीटर बनाने बैठ जाऊं मेरा आंसर मीटर में आएगा, लेकिन वो कह रहा है किलोमीटर बताओ, तो इसलिए मुझे किलोमीटर में रखना है अपना आंसर। अब मुझे ऑप्शन भी तो देखने हैं, सबसे बड़ी बात है मुझे ऑप्शन भी तो देखने हैं। ठीक है, तो ये मैं ऑप्शन देख रहा हूं, मीटर में आंसर चाहिए। अब मैं इस किलोमीटर को कुछ भी हो मीटर में कन्वर्ट करूंगा, कुछ भी हो जाए, क्योंकि मुझे आंसर चाहिए मीटर में। ठीक है, घंटे को मिनट नहीं बना सकते क्या सर? हाँ बना सकते हैं, घंटे को मिनट बना सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बच्चा कह रहा है, ये सवाल आपके सामने आ गया, एक बच्चा कह रहा है सर जी यहां घंटा जो है उसे मिनट नहीं बना सकते क्या? बना सकते हो, कौन रोक रहा है तुम्हें? बस किलोमीटर को किलोमीटर रहने दो। ये लिखा हुआ है 6 किलोमीटर प्रति घंटा और ये लिखा हुआ है 20 मिनट। तो मेरे दोस्त कुछ बच्चे कह रहे हैं इसको, ये जो घंटा है इसे मिनट बना दें, बना दो। इसको घंटे को 60 मिनट लिख दो, क्या दिक्कत है? तो मिनट से मिनट कटेगा, 60 से ये 3 बार और 3 से 6 को काटोगे 2 बार, आंसर पे कुछ फर्क नहीं पड़ना, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ना, आंसर 2 ही आएगा। मैंने यहां क्या किया था, इस मिनट को घंटा बनाया, घंटे से घंटा काट दिया। मैंने यहां क्या किया, इस घंटे को मिनट बनाया, मिनट से मिनट काट दिया। आंसर दोनों जगह आप देख पा रहे होगे सेम आ रहा है, आंसर दोनों जगह आप देख पा रहे होगे सेम आ रहा है। अब मैं इस पे आ रहा हूं,
एक कार 36 किलोमीटर प्रति घंटे तो 32 सेकंड में कितनी दूरी पार करेगी? तो दूरी बराबर चाल गुणा समय, दूरी चाहिए मुझे, दूरी बराबर चाल गुणा समय। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, दूरी चाहिए मुझे मीटर में। तो मैं किलोमीटर में बिल्कुल राजी नहीं होऊंगा, मुझे किलोमीटर नहीं चाहिए, मुझे मीटर चाहिए, कुछ भी हो जाओ। मुझे क्या चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों? मीटर चाहिए। तो चाल कितनी दे रखी है? 36, और उसके आगे दे रखा है किलोमीटर प्रति घंटा, गुणा समय दे रखा है 32 सेकंड। अब सेकंड फेकंड तो मैं देख लूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेकंड फेकंड तो मैं देख लूं, लेकिन मुझे मीटर में चाहिए दूरी। तो मैं एक काम कर सकता हूं, इसको जैसे आपके सामने समझ आपको आता हो आप ऐसे कर लेना। आप चाहो तो ऐसे कर लेना कि भाई 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको अगर मैं 5/18 से गुणा कर दूं तो ये बन जाएगा मीटर प्रति सेकंड, और गुणा 32 सेकंड। ठीक है, तो सेकंड से सेकंड कट जाएगा, सेकंड से सेकंड उड़ा दो, सेकंड से सेकंड को उड़ा दो भैया। सबसे पहले क्या करो, क्योंकि मुझे सेकंड चाहिए ही नहीं, 18 दूनी 36, ऊपर एक मीटर बच रहा है, ध्यान से देखो, 32, तो 2 पंजे 10, 10 गुणा 3, 10 गुणा 32, 320, और क्या बच रहा है? मीटर। आंसर आ गया 320 मीटर। आंसर क्या आ गया? 320 मीटर। और ऐसा नहीं है कि आप यही फॉर्मूला लगाओ कि 5/18 से ही गुणा करूंगा जी मैं, तो ना, ये आपको पता है सर 36 किलोमीटर प्रति घंटा, और गुणा ये लिखा हुआ है 32 सेकंड, ये लिखा हुआ है कितना? 32 सेकंड। और आपको पता है मुझे समय तो काट देना है। आप सोच रहे हो मुझे समय काटना है, काटो। कैसे काटोगे? और किलोमीटर को बनाओ मीटर में। तो इस 36 किलोमीटर को आप लिख सकते हो 3600 मीटर, और घंटे को आप लिख सकते हो क्या? एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 36,000 मीटर आएगा भाई। एक किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और 1 किलोमीटर में 1000, तो 36 किलोमीटर में 36,000। एक घंटे में 3600 सेकंड, और गुणा ये लिखा हुआ है 32 सेकंड। तो सेकंड से सेकंड को उड़ा दो पहली फुर्सत में। दूसरा, 2 जीरो से 2 जीरो काटो, 36 से 360 10 बार कटेगा, और 10 गुणा 32, यहां से 320 मीटर आएगा। अगर आपको ये याद नहीं आ रहा 5/18, तो ये तो याद है मीटर में चाहिए मुझे, ये तो याद है मुझे मीटर में चाहिए। तो किलोमीटर को मीटर बनाओ। 36 किलोमीटर का 36,000 मीटर बना दिया हमने, 36 किलोमीटर का 36,000 मीटर बना दिया। इस घंटे को मुझे सेकंड बनाना है, क्योंकि सेकंड से सेकंड को काटना है मुझको। तो मैंने एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, आपको लिखवाया है 3600 सेकंड। तो सेकंड से सेकंड कटा, 3600 से 36,000 10 बार कट गया। ठीक है, 3600 से 36,000 10 बार कटा, 10 गुणा 32, 320 मीटर। मुझे बताओ इस क्वेश्चन में कोई डाउट है क्या? नहीं है तो थम्स अप करो पहले तो आज। ठीक है, 320 सर, मेरा आंसर भी देख लिया करो। अरे आकांक्षा मिश्रा जी, बेटा जी, आपका आंसर मैं देख लूंगा, सही है ना? बस आपको देखना है, मेरे देखने से कुछ नहीं होता, आपको यह देखना है सही है। ठीक है, आ जाओ। बहुत बढ़िया भाई, सभी के थम्स अप्स आ चुके हैं। अब ये क्वेश्चन, डाउट सारे को यहीं खत्म करके जाओ। शोभा, अमित कुमार चंद, फैजान खान, प्रियंका, प्रदीप, पूजा, सुंदर, राघव, मनीष, योगेश। सेकंड को किलोमीटर नहीं बना सकते क्या सर? हाँ, सेकंड को तुम अंतरिक्ष में ले जाओगे, क्या कर सको? बस सेकंड समय है, समय को समय ही तो बनाओगे, समय को दूरी कैसे बना दोगे? सेकंड को किलोमीटर नहीं बना सकते भाई, सेकंड को मिनट बना सकते हो, घंटा बना सकते हो, सेकंड को मिनट, घंटा, ऐसा कुछ बना सकते हो। और दूरी है किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर बना सकते हो, किलोमीटर को मील बना सकते हो, किलोमीटर को मीटर बना सकते हो, ऐसा कुछ हो सकता है। ऐसे थोड़ी है कि किलोमीटर को सेकंड बना दिया जी हमने। कभी ऐसा सुना है कि कितने सेकंड का दौड़ है? भाई अगर 1600 मीटर की दौड़ है तो कोई ये बोलेगा कि नहीं जी इतना सेकंड का दौड़ है? नहीं बोलेगा भाई। 1600 मीटर है तो 1600 मीटर बोलेगा। नहीं हटेगी, कोर्स पूरा होने के बाद पीडीएफ नहीं हटेगी, एग्जाम तक नहीं हटती कभी भी। एग्जाम चाहे 1 साल में हो, चाहे 6 महीने में, चाहे 2 साल में।
ठीक है, फॉर्मूले से किया, बहुत शानदार। एक और आपके सामने क्वेश्चन है, अ पर्सन कवर्स अ 600 मीटर लॉन्ग रोड इन 5 मिनट्स, अकॉर्डिंगली व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पर्सन इन किलोमीटर प्रति घंटा। एक व्यक्ति 600 मीटर लंबी सड़क 5 मिनट में पार कर लेता है, तो उस व्यक्ति की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा है। गति का मतलब होता है, गति क्या होती है आप लोगों को पता होगा सर, गति को हम चाल बोलते हैं भाई। गति क्या है, चाल। चाल क्या है, स्पीड। कुछ भी हो एक ही चीज है सारी की सारी, ठीक है। तो आपको पता है चाल बराबर होता है सर दूरी बटे समय। चाल बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है मेरे दोस्त, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो दूरी कितनी है, आपको दूरी पता चल गई, 600 मीटर है सर जी, 600 मीटर दूरी है, 600 मीटर। और बटे टाइम कितना है, 5 मिनट। टाइम कितना है, 5 मिनट। अब ये आ गई चाल, तो कितनी आ गई, 5 से इसको काट दो, 5 से काटा तो 120 मीटर प्रति मिनट, 120 मीटर प्रति मिनट। लेकिन अब हमारे साथ खेला हो गया क्या, इसने चाल पूछा है किलोमीटर प्रति घंटे में। किलोमीटर प्रति घंटे में। अब ना तो हमारे पास किलोमीटर है, ना हमारे पास घंटा है, तो घंटा ही है हमारे पास, कुछ भी नहीं है। तो फिर तो ये आंसर हमारा वैसे तो सही है, लेकिन ऑप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब आप लोगों को करना क्या है भाई, एक छोटा सा काम कर लो। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बनाने के लिए 18/5 से गुणा किया जाता है, लेकिन उसके लिए भी तो मीटर पर सेकंड हो, तो ये तो मिनट है। अब इस मिनट को मैं 60 सेकंड लिख दूं तो कैसा रहेगा, बहुत शानदार रहेगा सर जी। मीटर, इस मिनट को 60 सेकंड लिख दिया भाई। मीटर पर मिनट था 60 सेकंड, 60 से 120 दो बार, तो आपको पता चल गया 2 मीटर पर सेकंड है। और अगर मैं इस 2 मीटर में 18/5 से गुणा, क्योंकि मीटर से किलोमीटर पे जा रहा हूं, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर घंटे पे जा रहा हूं, तो बड़ी संख्या पे जा रहा हूं, तो इसका मतलब 18/5 से गुणा करोगे, बन गया किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये बना 18 दूनी 36/5, 5 सत्ते 35, बचा 1, 10 बना दिया, 5 दूनी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बन गया 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या बन गया मेरे साथी, 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये वाली वैल्यू भी सही थी और ये वाली वैल्यू भी सही थी, दोनों बिल्कुल सेम हैं, दोनों में कुछ भी अंतर नहीं है, बस इनकी मात्रकों का अंतर है, इनके मात्रकों का अंतर है। माना मैं ये कह रहा हूं ये पेन 83 रुपए का है, या मैं कह दूं ये पेन $1 का है, तो इसकी कीमत तो सेम ही है, 83 रुपए $1 के बराबर ही है। तो भैया आप या तो बोल दो 83 रुपए का है, या बोल दो $1 का है, बात तो दोनों में सेम ही है, बात तो दोनों में सेम ही है, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ा उस चीज में। तो मैं या तो बोल दूं चाल 60/600/5 यानी 120 मीटर प्रति मिनट, या मैं बोल दूं कि ये ऐसा है। ठीक है, आप में से कुछ बच्चे ऐसा सोच रहे हैं सर जी यहां मिनट कोई सेकंड ना बना दे, यहां बना दो, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, मैं यहां कह रहा हूं यहां बना दो। यहां आप 60 से गुणा करो तो 300/600/300 हो जाएगा, तो भी 2 ही आएगा, तो भी तो 2 ही आएगा, तो भी क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो भी तो ये 2 आएगा। अब आपको एक बार मैं फिर से बता रहा हूं, सिंपल सी बात, चाल बराबर दूरी बटे समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 600 मीटर, टाइम है 5 मिनट, लेकिन मुझे चाहिए किलोमीटर प्रति घंटा। उसने बोला है कि सर किलोमीटर पर आर में बताओ, तो किलोमीटर प्रति घंटे के लिए आपको ऊपर चाहिए किलोमीटर, नीचे चाहिए घंटा, ऊपर चाहिए किलोमीटर, नीचे चाहिए घंटा। ठीक है, तो आप बोलोगे सर 600/5 तो मीटर मिनट। अब ये तो गड़बड़ हो गई, मुझे चाहिए ऊपर किलोमीटर, नीचे चाहिए घंटा, तो मैंने क्या करा, इस मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। 5 से 600 काटा 120 बार, ठीक है, ये सेकंड। या आप में से कुछ बच्चे ऐसा भी सोच सकते हैं सर जी ये क्या गड़बड़ हुई, तो देखो ये लिखा हुआ है 600 मीटर और मैंने इस 5 मिनट को 5 गुणा 60 लिख दिया सेकंड, 5 गुणा 60 मिनट को सेकंड बना दिया, तो 6 पंजे 300, 300 में भाग, 300 का भाग 600 में 2 बार कट जाएगा, तो ये 2 आएगा। आंसर आपके सामने आएगा 7.2, 7.2। ठीक है, आ जाओ। 1600 किलोमीटर को 5 मिनट, एवरेज स्पीड बताओ। चलो बताओ, जो आप लोगों को दौड़ लगानी होती है 1600 मीटर
5 मिनट में, तो स्पीड बताओ मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में स्पीड बताओ, मीटर पर सेकंड में कितनी बनी है? ठीक है, आ जाओ। ठीक है, आओ भाई फटाफट से। यहां आप लोग देखोगे सर, चाल बतानी है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी है 1600 मीटर और समय कितना है? 5 मिनट। तो 5 मिनट को 5 गुणा 60 सेकंड लिख सकते हैं। 5 मिनट को 5 गुणा 60 सेकंड लिख सकते हैं। 5 मिनट को 5 गुणा 60 सेकंड लिख सकते हैं। तो मैंने 5 मिनट को 5 गुणा 60 सेकंड लिख दिया। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 से इसको काटा, 5 तिया 15, बचा एक, 5 दूनी 10, तो 32/6 मीटर पर सेकंड। 32/6 मीटर पर सेकंड। इसे 2 से और काट दो, तो 2 से काटोगे 16 बार, 2 से काटोगे 3 बार, 16/3 मीटर पर सेकंड। 16/3 मीटर पर सेकंड इस सवाल का आंसर आएगा। किलोमीटर प्रति घंटे में जाना हो तो 18/5 से गुणा कर दो, 18/5 से गुणा कर दो अगर किलोमीटर प्रति घंटे में जाना है। ठीक है, तो 16/3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, आ जाओ सर जी। 5 के नीचे 60 जी, 5 के साथ 60 की गुणा इसलिए करी क्योंकि ये 5 मिनट जो है ना, 5 मिनट, ये होगा 5 गुणा 60 सेकंड, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 5 मिनट में 6 पंजे 300 सेकंड हो जाएंगे। ठीक है ना, 6 पंजे 300 सेकंड हो जाएंगे। तो ये आपके सामने आंसर आ गया। अब इसको बताओ आंसर को फटाफट से। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, सारे डाउट को यहीं नेस्तो नाबूद कर दो। सवाल से पहले मात्रक जरूर देख लेना, जर्नली मात्रक पे खेलेगा बहुत ज्यादा। 3/, हाँ मनीष भट्ट, बिल्कुल हो सकता है भाई। सीधे सीधे कर सकते हो प्रियंका अग्निहोत्री, सीधे सीधे कर सकते हो। पांच बटे 18, ये बात ध्यान रखना भाई। 5/18 की गुणा केवल कब होगी? जब किलोमीटर से मीटर पर सेकंड पे, किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड पे जा रहे हो, मीटर प्रति मिनट पे जा रहे हो, तो 5/18 से गुणा मत करना। ये बात ध्यान रखना। अगर ये फिक्स है किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर पर सेकंड पे जा रहे हो तो 5/18 की गुणा होगी। किलोमीटर प्रति घंटे से अगर मीटर प्रति मिनट पे जाओगे तो नहीं होगी 5/18 की गुणा। तो खेला हो जाएगा फिर। ये क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ अ बस इज 72 किलोमीटर पर आवर, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस इन 5 सेकंड। तो दूरी बात करनी है भाई, दूरी बराबर चाल गुणा समय। ये फॉर्मूला मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको आदी हो जाओ, आप इसके याद रहे आपको। चाल कितनी है? चाल है 72 किलोमीटर प्रति घंटा और समय कितना है? समय है 5 सेकंड। अब ये ऐसे ही तो खेलेगा, बहुत छोटी छोटी सी बातें। अब मीटर में आंसर चाहिए और सेकंड है तो मीटर प्रति सेकंड पे चले जाओ भाई। 72 में आप 5/18 की गुणा करो, बन गया मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड और गुणा ये 5 सेकंड अभी है ही, तो गुणा 5 सेकंड। तो आप बोलोगे सेकंड से, तो सेकंड कट गया भाई, सेकंड से इस सेकंड को काट दिया। 18 चौक 72, 5 चौक 20, 20 पंजे 100 और ऊपर एक एम बचा है जीवित, तो ये 100 मीटर चलेगी भैया। कितना चलेगी? 100 मीटर की दूरी तय करेगी बस 5 सेकंड में। 5 सेकंड में 100 मीटर की दूरी तय करेगी, 5 सेकंड में 100 मीटर। तो मुझे मीटर प्रति सेकंड वाला खेल चाहिए, तो किलोमीटर प्रति घंटा अगर 72 लिखा है तो उसको 5/18 से गुणा करो, मीटर पर सेकंड बना। 5/18 से गुणा करते ही मीटर पर सेकंड बन गया। कुछ बच्चों के दिमाग में आएगी सर यहां एच की जगह 3600 सेकंड लिख दूं। अगर आप 3600 लिखोगे, 36 से सेकंड तो कटेगा, लेकिन भाई किलोमीटर है उसमें मुझे मीटर चाहिए आंसर। आप चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे? आप ऐसे कर सकते हो भाई, 72 किलोमीटर प्रति घंटा और गुणा 5 सेकंड
और आपको ये सेकंड फैकेंड काटने हैं, आंसर चाहिए मीटर में। ठीक है, मीटर में आंसर चाहिए। तो 1000 मीटर होते हैं 1 किलोमीटर में, तो 72 किलोमीटर में हो जाएंगे 72,000 मीटर, बटे इस 1 घंटे में होंगे 3600 सेकंड, और गुणा ये 5 सेकंड अभी चल ही रहे हैं, 5 सेकंड, तो सेकंड से सेकंड काटो, 5 सेकंड मेरे दोस्त चल ही रहे हैं, तो सेकंड से सेकंड। अब 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, 36 दूनी 72 होता है और 1 जीरो, और 20 पंजे 100, और ये मीटर आपके सामने जीवित है, तो 100 मीटर, इससे भी आपका आंसर आएगा। अगर आप 5/18 में नहीं कर पा रहे हो तो आप बोलोगे सर हम ऐसे सीधा सीधा कर लेंगे, मीटर निकालना है मुझे, सेकंड को गायब करूंगा। ठीक है, मीटर निकालना है, सेकंड को गायब करूंगा। तो सबसे पहले आंसर यो आंसर देते हैं, इस सवाल को देखते हैं भाई। ये 1 सही 2/3 लिखा हुआ है भैया, ये किसी को ना समझ आ रहा हो तो ये लिख रहा है 1 सही 2/3 घंटे। क्या लिखा हुआ है? 1 सही 2/3 घंटे लिखा है। मिनट से घंटे में जाएंगे तो सर 60 से डिवाइड करेंगे ना सर। मिनट से घंटे पे कहां जा रहे हो? घंटे से सेकंड पे जा रहे हो। हाँ, मिनट से अगर घंटे पे जाओगे तो 60 से करोगे। 1 मिन का निकला, फिर 5 से मल्टीप्लाई कर दे। ठीक है सर, हमको दिखाई देते हैं क्या? प्लीज बताना। कल एमटीएस बैच में सर बोल रहे थे कि आप हमें दिखाई देते हैं। हाँ संदीप, आप हमें दिखाई देते हो। आ जाओ, यहां देखो, ये कह रहा है एन एरोप्लेन कवर्स सम डिस्टेंस इन 5 आवर्स एट अ स्पीड ऑफ 240 किलोमीटर प्रति घंटा। एट व्हाट स्पीड विल द एरोप्लेन हैव टू फ्लाई टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 1:2/3 आवर्स। भाई एक विमान है, 240 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 5 घंटे में कुछ दूरी तय करता है। तो कितनी दूरी तय करता है भाई? दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो चाल कितनी है? 240 किलोमीटर प्रति घंटा। 240 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और समय कितना है? समय है 5 घंटा। तो जब ये सेम है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। 240 पंजे 1200 किलोमीटर, दूरी है 1200 किलोमीटर। वो कह रहा है उसी दूरी को 1 सही 2/3 घंटे में तय करें तो उसके लिए कितनी गति। तो ये कितने घंटे बन रहे हैं भाई? 3 एकम 3 और 2 5/3 घंटे। तो ये हो गया समय भाई, ये समय हो गया मेरे दोस्त, ये दूरी हो गई। तो आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है चाल। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी है 1200 किलोमीटर और समय आपको दे रखा है। दूरी कितनी है? दूरी मेरे दोस्त 1200 किलोमीटर है और समय कितना है? 5/3 घंटे। 5/3 घंटे। तो 3 तो घूम के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 1200 तिया 12 तिया 3600/5 किलोमीटर प्रति घंटे। तो 5 से 3600 को काट लेना, 72 आएगा, यानी 720। 5 से 3600 को काट लेना, 72 आएगा, जिसको आप बोलते हो 520। ठीक, 720। ठीक है भाई। तो इस सवाल में कितने की स्पीड? जहां पहले उसको 240 की स्पीड थी, अब उसको स्पीड रखनी है 720 की। यहां से एक बात आप ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे क्या कहानी है। यहां से एक बात ध्यान से देखो भाई, तो दूरी अगर बराबर है दोनों केसेस में, अब एक बात मैं समझाना चाह रहा हूं, यहां से आ गई है तो ठीक है, सडनली ये बात मेरे सामने आई है। दूरी दोनों ही चालों से पहले 5 घंटे में भी वो दूरी इतनी चल रहा है 1200 किलोमीटर, और 5/3 घंटे में भी 1200 किलोमीटर चल रहा है। तो मेरे दोस्त जब समय बराबर होगा, जब समय आपका बराबर होता है, सॉरी दूरी बराबर होगी, जब दूरी बराबर है तो आप ये देखो, पहले 5 घंटे था और अब 5/3, यानी समय में 3 से भाग हो गया, तो चाल में 3 से गुणा हो जाएगी।
चाल में 3 से गुणा हो जाएगी। इस बात का मतलब यह है, आप चेक भी कर सकते हो, अगर डायरेक्ट करने की बात आती तो 5, भाई 5 घंटे से नया घंटा है 5/3 घंटा, यानी समय में 3 से भाग करा है, तो मैं डायरेक्ट 240 में 3 से गुणा कर सकता हूं। 240 या 720। अब मैं आपको एक बात यहां बताऊंगा, यदि डिस्टेंस बराबर है, यदि डिस्टेंस यानी कि दूरी कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, यदि दूरी कांस्टेंट, ठीक है, यदि दूरी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब स्थिर, स्थिर का मतलब समान, यदि दूरी समान है या कांस्टेंट है या स्थिर है, यदि दूरी समान है, कांस्टेंट है या स्थिर है, एक बात ध्यान से सुन लो, ठीक है। तो अब आप कह रहे हैं, तो ये बात आप लोगों को पता है सर, यदि दूरी कांस्टेंट समान या स्थिर मतलब एक ही बात है तो मेरे दोस्त चाल जो है वो आप ऐसा बोल सकते हो 1 समय के बराबर होगी, 1 समय के बराबर होगी, ठीक है। हालांकि इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, प्रोपोर्शनल, मतलब मैं डायरेक्ट आपको समझाने के लिए लिख दूं कि भैया बराबर होगी, बराबर होगी, सीधी सी बात। और इसको अभी आपके पूछूंगा, आप मुझे बताओगे। अब आपको मैं एक बात पूछना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना, बताएंगे एक बात को, ठीक है। एक बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, आप जा रहे हो माना दिल्ली से बेंगलोर, समझो बात को, दिल्ली से बेंगलोर जा रहे हो, तो 2 लोग जा रहे हैं, ठीक है। एक जा रहे हैं प्रेम चौधरी और एक जा रहे हैं मयंक सिंह सांडिल्या, ठीक है। ये 2 लोग जा रहे हैं, प्रेम जा रहे हैं बस से, भाई 2 लोग हैं, या मैं ए और बी मानूं, ए और बी हैं 2 लोग, ये दोनों जा रहे हैं दिल्ली से बेंगलोर, ठीक है, ये दोनों जा रहे हैं दिल्ली से बेंगलोर। तो ये तो दूरी एक तरीके से मैं इसलिए बता रहा हूं, दिल्ली से बेंगलोर दूरी स्थिर हो गई, दोनों दिल्ली से बेंगलोर जा रहे हैं, मिस्टर ए बी और मिस्टर बी भी, दोनों के दोनों दिल्ली से बेंगलोर जा रहे हैं, ठीक है भाई। तो आप अगर एक बात देखें, अगर दिल्ली से बेंगलोर जा रहे हैं, तो ये वाला जो बंदा है ए, ये जा रहा है हवाई जहाज से, एरोप्लेन से जा रहा है, ये जो बंदा है ये जा रहा है हवाई जहाज से, और ये जो बंदा है ये जा रहा है रेलगाड़ी से। मुझे बताओ जरा कितना समय, कौन सा मतलब जल्दी कौन सा पहुंच जाएगा। एक बात ध्यान से सुने भाई, एक कॉन्सेप्ट है, बहुत शानदार सा कॉन्सेप्ट है, आपको रटने की चीजें जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप बोलो, अगर सर 2 लोग हैं, इफ द कांस्टेंट इज, अब इफ द डिस्टेंस इज कांस्टेंट, बड़ी सिंपल सी बात है, इफ द कांस्टेंट इज, इफ द डिस्टेंस इज कांस्टेंट, अगर दूरी कांस्टेंट समान स्थिर एक जैसी एक सी बिल्कुल सेम सेम है, ठीक है। तो आप लोगों को यह बात पता चल रहा है कि सर चाल जो होती है वो 1 समय होती है, मतलब समय की बिल्कुल अपोजिट होती है, समय का अपोजिट चाल या चाल का अपोजिट समय। मैं आप लोगों के सामने एक बात रख रहा हूं कि दिल्ली से बेंगलोर जा रहे हैं 2 लोग, पहला ए है दूसरा बी है, ठीक है। तो आपको बता रहा हूं, ए जो है वो हवाई जहाज से जा रहा है और बी जो है वो रेलगाड़ी से जा रहा है। कौन सा पहले पहुंचेगा, सीधी सी बात है हवाई जहाज वाला, क्योंकि हवाई जहाज उसको 3.5 घंटे में छोड़ देगा, 3.5 घंटे में छोड़ देगा, और रेलगाड़ी उसको छोड़ेगी 36 घंटे में, रेलगाड़ी छोड़ेगी उसको 36 घंटे में। जनरली इतना ही होता है बेंगलोर के लिए, हवाई जहाज लेता है 3.5 से 3.5 घंटे, और जो रेलगाड़ी है वो लेती है 36 घंटे के आसपास, ठीक है, 35 से 40 घंटे के बीच में कुछ ना कुछ लेती है। तो ये, अब एक बात बताओ, दोनों की दूरी स्थिर है, द डिस्टेंस इज कांस्टेंट, द डिस्टेंस इज कांस्टेंट, ठीक है, द डिस्टेंस इज कांस्टेंट, डिस्टेंस इज कांस्टेंट, ठीक है जी।
डिस्टेंस कांस्टेंट, ये मान लो जर्नली, हो सकता है कांस्टेंट ना हो पर एक समझने के लिए मान लेते हैं। भाई हवाई जहाज से जा रहे हैं तो हो सकता है इतनी दूरी ना पड़ती हो, रेल तो ऐसे ऐसे घूम के जाएगी कि कभी किसी पे कभी किसी पे कभी किसी पे। तो आप बोलोगे सर जी ये जो है 3.5 घंटे में पहुंचता है, ये 36 घंटे में। अब दूरी जो है वो स्थिर है, तो इसका मतलब जिसने समय कम लिया उसकी जो चाल है वो चाल इसकी ज्यादा रही होगी, इसीलिए तो समय कम लिया, और इसकी चाल कम रही होगी इसीलिए तो समय ज्यादा लिया। आप जर्नल सी बात समझिए, आप हो अपने घर से लाइब्रेरी तक जाते हो, माना आपकी लाइब्रेरी 2 किलोमीटर दूरी पर है, माना आप अपने घर से लाइब्रेरी पे जाते हो, लाइब्रेरी पे तो आपकी लाइब्रेरी माना 2 किलोमीटर दूर है, तो एक लड़का अपने घर से, 2 लड़के एक ही घर में रहते हैं, एक लड़का पैदल जा रहा है और एक लड़का मोटरसाइकिल पे जा रहा है, तो जो मोटरसाइकिल पे है वो जल्दी पहुंचेगा, जबकि दूरी दोनों की सेम है। 2 किलोमीटर ही तो रेल साइकिल वाले के लिए, पैदल वाले के लिए है, 2 ही किलोमीटर है मोटरसाइकिल वाले के लिए, तो 2-2 किलोमीटर, यानी दूरी तो कांस्टेंट है, दूरी तो सेम है, लेकिन समय कम लगेगा किसको, जो मोटरसाइकिल से गया। क्यों? क्योंकि उसकी जो स्पीड है वो ज्यादा होगी, जो उसकी स्पीड है वो ज्यादा होगी। तो जब अगर दूरी बराबर है तो भैया जिसकी स्पीड है वो जल्दी पहुंचेगा, वो समय कम लेगा, सीधी सी बात है। यानी अगर स्पीड बढ़ेगी तो आप देखो समय अपने आप घटता चला जाएगा, स्पीड अगर बढ़ेगी तो समय अपने आप घटता चला जाएगा। तो आप लोगों को, और उसी रेशियो में घटेगा, बिल्कुल उसी रेशियो में घटेगा बिल्कुल। जैसे अगर मैं मानूं कि 2 लोग हैं ए और बी, उनकी अगर चाल का अनुपात, आप बोल रहे हो सर जी x अनुपात y है, उनकी चाल का अनुपात x अनुपात y है, तो निश्चित ही उनके समय का जो अनुपात होगा, निश्चित ही उनके समय का जो रेशियो होगा जस्ट अपोजिट होगा। जिसकी चाल ज्यादा उसका समय कम, और जिसका समय ज्यादा उसकी चाल कम, सीधी सी बात यह है। ठीक है, तो आप लोगों को एक बात पता चली कि अगर ए और बी 2 लोग हैं, उनकी चाल का रेशियो एक्स वाई है, तो समय का रेशियो वाई अनुपात एक्स हो जाएगा। इसको ध्यान रखना भाई, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, एक सवाल देखिए यहां, इससे पहले मैं 1-2 सवाल और देखता हूं छोटे छोटे से। ये बताओ, ऐसे ऐसे सवाल कर दो फटाफट फटाफट से, 3 सवाल एक से कर दो ऐसे। लो जी, ये आ गया सवाल। ये सवाल कीजिए, इससे अगला सवाल कीजिए, उससे अगला सवाल कीजिए, फिर मैं आपको कॉन्सेप्चुअल सवालों पे लेके चलता हूं, जहां से कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाएगा। इतनी बात बताने में कितना टाइम लगेगा? बच्चे नहीं हैं गुरुजी। अरे दिक्कत तो यही है, बच्चे ही हो, दिक्कत ही ये है अभी तो। आओ पहले, एक आदमी 24 सेकंड में 200 मीटर दौड़ती है, और ये कैसी आदमी है भाई दौड़ती है, जो दौड़ता है होना चाहिए, उसकी गति ज्ञात करो। अ मैन रन्स, ये शेख होएगा, कोई सऊदी अरब का होएगा। दौड़ती है एक आदमी, बहुत तेज दौड़ती है, 24 सेकंड में 200 मीटर दौड़ती है, उसकी गति ज्ञात करनी है आपको, कितनी गति है। तो गति अब मुझे समझ में आ रहा है कि ऑप्शन दे रखा है किलोमीटर प्रति घंटे में, और मुझे चाल दे रखी है, चाल बराबर अगर मैं देख रहा हूं वहां, चाल बराबर अगर मैं देख रहा हूं तो मीटर पर सेकंड में आ रही है। भाई चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, दूरी है 200 मीटर, दूरी 200 मीटर बटे समय 24 सेकंड, तो दूरी है 200 और बटे 24 यानी कि सेकंड। अब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि ऑप्शन किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो 200 बटे 24 और गुणा आपको करना है 18 बटे 5, ये बन जाएगा ऑटोमेटिक किलोमीटर प्रति घंटे। 18 बटे 5 से गुणा करते ही क्या बन जाएगा? किलोमीटर प्रति घंटे। अब जब इसको आप काटोगे, 6 तिया 18, 6 चौक 24 और 5 चौक 20 से ये 10 बार कटेगा,
तो आप बोलोगे 10 तिया 30 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना? 10 तिया 30 किलोमीटर प्रति घंटा। 10 तिया 30 किलोमीटर प्रति घंटा इस सवाल का आंसर है जी। 10 तिया 30 किलोमीटर प्रति घंटा इस सवाल का आंसर है। ठीक है, अब आप बोल रहे हो सर जी 30 किलोमीटर। एक और सवाल देखो फटाफट, इनकी स्पीड बहुत ज्यादा तेजी से कर दो। ठीक है, अब आ जाओ अपना देखते हैं। अ कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर इन 50 मिनट, व्हाट इज द स्पीड इन इन मीटर पर सेकंड। भाई मीटर पर सेकंड में चाहिए, मीटर पर सेकंड में चाहिए ये स्पीड, मीटर पर सेकंड में। तो आप लोगों को चाल बराबर दूरी बटे समय होता है पता। चाल बराबर दूरी कितनी है? 90 किलोमीटर बटे चाल बराबर दूरी बटे समय। समय है 50 मिनट। समय कितना है? 50 मिनट। लेकिन मुझे चाहिए मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड के लिए मैं सिंपल सी एक बात करूं कि 90 किलोमीटर को 90,000 मीटर बना देता हूं भाई। 90,000 मीटर बना दिया मैंने 90 किलोमीटर को। 50 मिनट को मैंने, एक मिनट में 60 सेकंड, तो 50 मिनट में 50 गुणा 60 हो गया मीटर पर सेकंड। हो गया मीटर पर सेकंड, बस इतना काम करना है। हो गया भाई मीटर पर सेकंड, इतना सा काम करना है। आप लोग ध्यान से देखेंगे इस सवाल को फिर से एक बार। काट पीट करनी थी वो आपने कर दी। तो जैसे एक जीरो से एक जीरो, दूसरी जीरो से दूसरी जीरो, 6 पंजे 30 से ये 900 कटेगा 30 बार, तो ये आंसर आएगा 30 मीटर पर सेकंड। इतना आंसर आ गया 30 मीटर पर सेकंड। कितना आंसर आ गया? 30 मीटर पर सेकंड। अगर मीटर प्रति सेकंड में पूछ रहा है तो आपको ऊपर मीटर चाहिए, कैसे भी ला सकते हो जैसे आपकी इच्छा हो। नीचे सेकंड चाहिए, कैसे भी लाओ, सेकंड लाओ। ऊपर मीटर नीचे सेकंड। अगर किलोमीटर प्रति घंटे में पूछे तो ऊपर किलोमीटर नीचे घंटा, ऊपर किलोमीटर नीचे घंटा। मीटर प्रति मिनट में पूछे तो ऊपर मीटर नीचे मिनट। ये कैसे भी लाओ आप लाना है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आई कि सर ये 30 मीटर पर सेकंड हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। ठीक है, आंसर दो फटाफट से। एक ट्रेन की चाल 108 किलोमीटर प्रति घंटा है। ट्रेन 11 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? दूरी पूछिए मीटर में, दूरी पूछिए मीटर में, तो आपको मीटर चाहिए ऊपर और नीचे कुछ चाहिए ही नहीं। नीचे कुछ भी नहीं चाहिए क्योंकि दूरी का मात्रक मीटर होता है। इसका मतलब जो भी आपको समय दे रखा है वो आपको काटना होगा, कैसे भी काटो। मीटर दे रखा है, मीटर को काटो। सेकंड दे रखा है, सेकंड को काटो। कितनी दूरी तय करेगी? तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। और मैं अब थोड़ा सा स्पीड से चल रहा हूं क्योंकि मैंने ये बहुत ध्यान से चीजें बताई हैं, बड़े इजी तरीके से बताई हैं। दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल कितनी है? 108 किलोमीटर प्रति घंटा। और समय कितना है? समय है 11 सेकंड। अब मुझे चाहिए केवल और केवल मीटर, मुझे सेकंड फेकंड काटने हैं, कैसे भी काटने हैं। सेकंड फेकंड काटने हैं। 5/18 से चाहो गुणा करो, 18/5 से करो, कैसे भी करो आप। सिंपल सी बात है 108। ठीक है जी, अगर आप बात मीटर की ही है तो मैं किलोमीटर के लिए 1000 से गुणा कर दूंगा, ये बन जाएगा मीटर। ये क्या बन जाएगा? मीटर। मीटर बन गया। ठीक है, बटे जो घंटा है, घंटे को आप सेकंड बना लो, 3600 सेकंड, क्योंकि मुझे सेकंड तो काटना है किसी भी कीमत पे। गुणा 11 सेकंड, गुणा 11 सेकंड। अब यहां देखो सेकंड से सेकंड कटा और 2 जीरो से ये 2 जीरो कटे। 36 तिया 108 होता है, तो 11 तिया 33 धाम 330, 11 तिया 33 धाम 330 मीटर इस सवाल का आंसर। और आप 5/18 से गुणा करके करना चाहते हो तो कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 5/18 से गुणा करके करना चाहते हो तो कर दो। मैंने आपको बताया आंसर मुझे मीटर में चाहिए तो ऊपर मीटर लिखूंगा कैसे भी करके। तो किलोमीटर से मीटर में जाना है तो 1000 की गुणा कर दो। किलोमीटर से मीटर में जाना है तो 1000 की गुणा कर दो। तो अब आप बोलोगे ठीक है 108, भाई ऐसे भी लिख सकते थे क्या सर? 108 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसे 5/18 से गुणा कर दो, बन गया मीटर प्रति सेकंड। क्या बन गया ये? मीटर प्रति सेकंड। और यहां लिखा हुआ है 11 सेकंड, तो ये है मीटर प्रति सेकंड। तो आप बोल सकते हो सर यहां भी काट दें क्या? सेकंड से सेकंड को काट दो, काट दो भैया। 18 पंजे 90, 18 छिक्के 108, काट दो। 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 30 और 11 330 मीटर। यहां से भी यही आंसर आ रहा है, 330 मीटर। यहां से भी जो आंसर आ रहा है यही है, सेम टू सेम।
ठीक है, 330 मीटर पे फर्क कुछ नहीं पड़ना, 330 मीटर है, फर्क कुछ नहीं पड़ना। ठीक है, बहुत बढ़िया। ऐसे तो सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा सर, इतना टाइम ले रहे हो एक क्वेश्चन पे। अब बताओ तुम्हारा क्या करूं भाई, मैं तो टाइप पे ले जाऊंगा। ठीक है, मैं अब आपको ये बताना चाह रहा हूं, आप ऐसे चाहोगे ऐसे कर लोगे, ऐसे चाहोगे ऐसे कर लोगे। मैं अगर ऐसे बताऊंगा तो आप यूं कहोगे कि जी वो बता दो, मैं ऐसे बताऊंगा तो आपको ये अच्छा लगेगा। आपकी पूर्ति नहीं हो सकती ऐसे करके, बहुत सारा होगी। ठीक है, यहां से चाहो यहां से कर लो। मैंने आपको पिछले 1 घंटे से यही तो बक बक कर रहा हूं कि भैया कैसे करना करो, ऐसे करना चाहो ऐसे करो, ऐसे करना चाहो ऐसे करो। पर कुछ विद्वान ऐसे बैठे हैं गुरु जी, ऐसे तो सिलेबस पूरा नहीं होएगा, ऐसे तो फलाना नहीं होएगा, ऐसे ढिमका नहीं होएगा। इतना लेंदी क्यों ले जाते हो? 5/18 वाला सही है तो, अरे मैंने सिखाया तो है 5/18, मैंने मना करी है 5/18 बेटा, मैंने सिखाया है, आपको अच्छा लग रहा है कर दो उससे। कुछ बच्चे कह रहे सर ये वाला सही है, तो मुझे उनका भी तो ध्यान रखना है। 5/18 नहीं समझ रहे वो, आपको 5/18 अच्छा लगा तो 5/18 से कीजिए। मैं तो इस बात को बोल रहा हूं खुद ही, मत कीजिए आप इससे। एक तो बच्चों को जो ना, आप लोगों को अपने से ज्यादा दूसरे की टेंशन है। कुछ ऐसे हैं 4-5 जो बस इनका कमेंट ही एक है, सर जी कितने बच्चे लाइव हैं, सर जी कितने बच्चे लाइव हैं। भैया तू इकला लाइव पढ़ रहा, बस इकला है तू, और कोई है ही नहीं, मैं आपको अकेले को पढ़ा रहा हूं। कमेंट में देख लो, आपको कोई नजर नहीं आ रहा, आप और मैं हैं, बात इतनी सी है। ठीक है, बात इतनी सी है, आप और मैं। एक आदमी 24 सेकंड में 200 मीटर, उसकी गति, ये तो हो चुका है, ये तो हो चुका है। 200/24 गुणा आपने 18/5 किया, ये तो हो चुका है। ये देखो, ठीक। तो आज मैंने इसका बेसिक क्लियर कर दिया। कल से जब मैं आपको टाइप पे लेके जाऊंगा, इनमें से कोई चीज नहीं बताऊंगा बहुत ज्यादा डीप में, बस ये बताऊंगा कि भाई ये ऐसे ऐसे आ गया। क्योंकि कल आप जरूर ये बोलोगे 5/18 का कैसे आ गया सर। भाई 5/18 पे पूरे 1.5 घंटे से बोल रहा हूं। 5/18, 18/5, 1000 की गुणा, 60 का भाग, 360 का भाग, कुछ भी है, पूरे 1-1.5 घंटे से बोल रहा हूं। ठीक है, तो कल जब मैं आपको क्वेश्चन पर लेके जाऊंगा, मैं 5/18 की सीधी गुणा करके ये बता दूंगा कि भैया मीटर प्रति सेकंड में ला रहा हूं, इसलिए 5/18 है। वो आप खुद देखोगे यहां। ठीक है, यहां देखो, सोनम 5 घंटे में 230, सोनम कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 213 5 आवर्स। तो चाल कितनी हो गई? चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी 230 किलोमीटर बटे समय 5 घंटे, बटे समय 5 घंटे। तो 5 से इसको काटा, 5 चौक 20, 5 छिक्के 30, यानी ये चाल हो गई 46 किलोमीटर प्रति घंटा। वो कह रहा है 9 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, तो 9 घंटे में कितनी दूरी, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल है 46 किलोमीटर प्रति घंटा और समय कितना है 9 घंटे, तो 9 घंटा एच से एच। और अब आगे को आपको ऐसे पूरा लिखना नहीं है, आपको दिख जाएगा एच एच कट जाएगा। तो 6 निम्मा 54 का 4 हासिल लगा 5, 9 पंजे 45, 45 और 5 50, 9 छिक्के 54 का 4 हासिल 5, 9 चौक 36, 36 और 5 41, 36 और 5 41, 36 और 5 41, तो ये आ जाएगा 41, यानी 414 किलोमीटर। इतना आ गया भाई, 414 आ गया। ठीक है, 414 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपको करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपको करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसके औसत चाल पे आधारित कल से शुरू करूंगा। अब ये क्वेश्चन आपको खुद करने हैं। 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता हूं, 2 घंटे में दूरी तय करता हूं, तो 20 किलोमीटर की दूरी तय कर दी, 10 दूनी 20, 1 घंटे में 10, 2 घंटे में 20। यदि मैं अपनी गति दुगनी कर दूं तो अपने गंतव्य पर कितनी जल्दी पहुंचूंगा? भाई चाल पहले 10 है, अगर डबल कर दे तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। तो इसका मतलब किलोमीटर से किलोमीटर घंटा ऊपर, यानी 1 घंटे में पहुंच जाएगा कुल मिला के। तो पहले 2 घंटे में पहुंच रहा था, अब 1 घंटे में पहुंच रहा है, तो कितनी जल्दी पहुंच गया? 60 मिनट जल्दी पहुंच गया। तो आज के लिए इतना ही है भाई। ठीक है, तो आप अपने तरीके से, जैसे भी आपने सीखा उस तरीके से इसको अपने तरीके को अप्लाई करके ये सारे क्वेश्चन करोगे। ठीक है, मिलेंगे फिर हम लोग कल बेहतरीन से कॉन्सेप्ट के साथ। बहुत सारे टाइप्स हैं इसमें, सभी टाइप्स को करना है एक एक करके।
तो दोस्त आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।